हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में। तो अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी एंड आपको खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाना भी है तो मेक श्योर कि आप मेरे साथ एंड ऑफ द वीडियो तक बने रहें। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दीज आर सम सिंपल स्टेप्स टू मेक अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लर्न अ कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग में। प्राइस एक्शन हो गया या कोई भी इंडिकेटर बेस्ड हो गया। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज़ बेसिकली प्योरली चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग। आपको चार्ट के अलावा कुछ और चीज़ यूज़ नहीं करनी है। एंड इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग इज़ समथिंग लाइक RSI, MACD या स्टोकेस्टिक। ये सारे इंडिकेटर्स हो गए जो आई एम प्रिटी श्योर आपने सुने होंगे। सो अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छा लगता है तो भी नॉट अ प्रॉब्लम। आपको फर्स्ट सिर्फ एक स्टाइल सेलेक्ट करना है। सो लेट्स अज्यूम आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिलेक्ट किया, आपको मिल गया प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो योर टाइम फ्रेम। आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोग फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं हैं। सो अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, यू शुड ऑलवेज हैव योर टाइम फ्रेम इन माइंड, क्योंकि अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड करोगे और आपका कोई मीटिंग में कॉल आ गया सो आपका ट्रेड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप एक जॉब पर्सन हो तो आपको हायर टाइम फ्रेम यूज़ करने की ज़रूरत होगी। मे बी 1 आवर और मे बी इवन 1 डे, जो भी आपको सूट करता है। सेकेंड पॉइंट इज़ यू शुड हैव अ टाइम फ्रेम इन माइंड। सो लेट्स अज्यूम मेरे को आवरली चार्ट्स पसंद है तो मैं आवरली टाइम फ्रेम रखता हूँ अपना। सो फर्स्ट पॉइंट वॉज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड सेकेंड पॉइंट इज़ आवरली फॉर मी। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ मेक रूल्स अराउंड योर कॉन्सेप्ट। अभी हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो पक्के कर लिए कि मुझे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है और मुझे आवरली चार्ट्स पे करने हैं। अभी थर्ड पॉइंट क्या होगी, आपके कुछ तो ऑब्जर्वेशंस होंगे मार्केट के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप जितने भी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, आपने ये नोटिस किया है कि जब भी 5 पीरियड का मूविंग एवरेज 10 पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है नीचे से, सो इट इज़ अ गुड बाय सिग्नल। ये आपने बहुत नोटिस किया है। एंड आपने ये भी नोटिस किया कि 5 पीरियड का मूविंग एवरेज जब भी 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है फिर से, देन दैट इज़ अ गुड सेल सिग्नल एज वेल। तो अभी ये दोनों हमारा ऑब्जर्वेशंस हो गए। अभी हमें थोड़े से और रूल्स क्रिएट करने हैं। हमने एंट्री के बारे में तो रूल्स क्रिएट कर दिए, अभी एग्जिट के बारे में करने पड़ेंगे एंड स्टॉप लॉस के बारे में करने पड़ेंगे। सो मैंने ये भी नोटिस किया कि जब भी बाय सिग्नल जनरेट होता है, प्राइस 1% के नीचे नहीं जाता वो बाय सिग्नल से। एंड सेल सिग्नल भी जब भी जनरेट होता है तभी 1% ऊपर नहीं जाता प्राइस वहाँ से। मोस्टली लाइक 60% to 70% मैंने ऐसे ही नोटिस किया है। ये बन गए हमारे स्टॉप लॉस के रूल्स। अभी सिर्फ एक ही रूल बाकी है कि व्हेन विल यू एग्जिट। एग्जिट माने आप प्रॉफिट में कभी एग्जिट करोगे, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करोगे कि कोई फिक्स्ड टारगेट यूज़ करोगे। सो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पसंद है एंड मुझे फिक्स टारगेट्स नहीं पसंद है, बिकॉज बड़े बड़े ट्रेंड्स फिक्स टारगेट्स में मिस हो जाते हैं। सो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा कि एवरी स्विंग लो जो बनता है, हर स्विंग में जो लो बनता है उसका मेरा स्टॉप लॉस होगा। सो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हो गया, क्योंकि एज द प्राइस राइजेस, जब भी मुझे 5 और 10 के मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर मिला, प्राइसेस ऊपर जाने लगी, स्विंग हाई एक बना फिर स्विंग लो बना, वो मेरा स्विंग लो स्टॉप लॉस बन जाएगा। नेक्स्ट स्विंग हाई बना, फिर से एक स्विंग लो बना, वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा स्विंग लो। सो मेरा ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी ट्रेल हो रहे हैं। सो आई एम लॉकिंग इन प्रॉफिट्स एज वेल। ये हमारे सारे रूल्स बन गए। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव रिलायबल डेटा टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। हमने अभी जो ये हाइपोथेसिस क्रिएट की कि मेरे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से 5 और 10 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा है, स्टॉप लॉस 1% होगा एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्विंग हाइज का होगा या स्विंग लोज का होगा, डिपेंडिंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेड और अ शॉर्ट ट्रेड। अभी हमें इसे टेस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारा ऑब्जर्वेशन है। अभी एक्चुअली क्वांटिफाई करने के लिए हमें डेटा पर टेस्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए, सो यू कैन फेच डेटा फ्रॉम अ डेटा वेंडर विच इज़ ट्रू डेटा, ग्लोबल डेटा फीड्स, ये सारे जो भी NSE सर्टिफाइड हैं वो आप डेटा वहाँ से ख़रीद के अपना हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको डेटा कोई रीज़न की वजह से नहीं खरीदना, देयर इज़ ऑलवेज ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स अवेलेबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। बट सिर्फ डाउनफॉल ट्रेडिंग व्यू का ये होगा कि आपके पास लिमिटेड डेटा होगा। आप अगर डेटा वेंडर से खरीदोगे तो आपको पास्ट 10 ईयर्स का भी डेटा मिल पाएगा, बट ट्रेडिंग व्यू में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1 या 2 ईयर्स का ही डेटा आपको मिलेगा। बट दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट। सो आई वुड रेकमेंड टू स्टार्ट विद ट्रेडिंग व्यू। एंड अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग लगा ये,
एंड आपके लिए वो ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, आपको और भी रोबस्ट बनाना है उस ट्रेडिंग सिस्टम को। सो मेक श्योर कि आप डेटा वेंडर से डेटा लेके उस पर टेस्ट करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टार्ट टेस्टिंग फॉर लास्ट 5 years। हमने अभी बात किया ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ट्रेडिंग व्यू में आपको 2 या 3 साल का ही डेटा मिलेगा। जितना आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना कम डेटा मिलेगा। सो इफ़ पॉसिबल अगर आप डेटा वेंडर से ख़रीद सकते हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। एंड व्हाट यू शुड डू इज़, आपने जो 5 या 10 years का डेटा पॉसिबली लिया है, आपको ईच ईयर का कोई भी एक रैंडम क्वार्टर उठाना है। फॉर एग्जाम्पल जैन, फेब, मार्च, आपको ये 3 उठाए आपने। हर 5 years में फॉर एग्जाम्पल 2015 के, 2016 के, 17, 18 एंड 19 के, ये हो गए हमारे 5 years। आपको कोई भी एक रैंडमली क्वार्टर उठाना है एंड अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है। अगर ये हाइपोथेसिस जो हमने क्रिएट की है वो 5 years के लिए प्रॉफिटेबल है रैंडम क्वार्टर्स पे, तभी जाके हम कह सकते हैं कि एक मे बी ये वायबल स्ट्रैटेजी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ टू मेक इट मोर रोबस्ट व्हाट यू कैन डू इज़ पूरे के पूरे 5 सालों पे आप वो स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारा 6th पॉइंट भी है कि अगर वो स्ट्रैटेजी चल रही है उन क्वार्टर्स पे, तो मेक श्योर कि आप कंप्लीट डेटा पर भी टेस्ट करें और आपको सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैक्स ड्रॉडाउन्स कितने हैं, मैक्स विनर्स इन अ रो कितने हैं, मैक्स लूजर्स इन अ रो कितने हैं, एंड और भी बहुत सारा डेटा आपके हाथ में आ जाएगा। 7th पॉइंट इज़ ट्रेड द स्ट्रैटेजी रियल टाइम फॉर अ मंथ और 2 टू कंपेयर विद बैक टेस्ट रिजल्ट्स। अभी हमने ये सारी 6 पॉइंट्स कवर कर ली। अभी लास्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट वाला ये है कि आपको रियल टाइम में भी कम शेयर्स के साथ या कम लॉट्स के साथ अगर आप FNO में ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेडिंग में भी जस्ट इवन 1 लॉट, या अगर आप कैश ट्रेडर हो तो मे बी 1 शेयर के साथ ही आप ट्रेड करके देखें 1 या 2 महीने के लिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या आपके बैक टेस्ट रिजल्ट्स के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। एंड इफ़ इट्स वर्किंग देन ऑल गुड, you have created a strategy and you can start trading and making money. So this was the video for today guys. I hope you liked it. कुछ आपको स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, मेक श्योर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना पाऊँ। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।